ओम शांति। आज 24 जनवरी 2018। आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं। स्पार्क की ये किताब तीव्र पुरुषार्थ, जिसमें बाबा के तीव्र पुरुषार्थ से संबंधित 69 से लेकर तो 2012 तक की मुरलियों से लिए हुए महावाक्य है। तो सबसे पहली ये मुरली है 7 फरवरी 1980 की। 7 फरवरी 1980। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाए फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है, वह धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, यह बार बार कहना पड़ेगा ना। अपना फाइनल फैसला कर लिया है या अभी कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं? खाता क्लियर हो गया है या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया, यह नहीं किया है, ये फाइलें रही हुई है, यह करना चाहिए, यह चाहिए कि फाइलें तो नहीं भरी पड़ी है। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकतू न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। तो मुरली है 7 फरवरी 1980 की विचित्र राज्य दरबार। इस मुरली में बाबा ने 2 बातें मुख्य रूप से कही है। एक तो राज्य दरबार और दूसरा खाता। अगर अभी राजा है तो जन्म जन्म के लिए राजा होंगे। बाबा राज्य दरबार देख रहे हैं। राज्य दरबारी क्या क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं। इस राज्य सभा में क्या क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। बाबा ने पूछा है, क्या ये राज्य दरबार क्या अपनी कचेरी रोज लगाते हो या कभी कभी लगाते हो? राज्य दरबारी कैसे है? राज्य दरबारी अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में तो नहीं है। राज्य दरबारी बेहोश तो नहीं हो जाते जब शत्रु आक्रमण करे? राज्य दरबारी कहीं व्यर्थ संकल्प की मस्ती में मस्त तो नहीं है? राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी लगाते हो? ये सारे प्रश्न बाबा ने उसमें पूछे हैं। और इस राज्य दरबार में कौन कौन है? इस राज्य दरबार में तुम्हारे 3 महामंत्री है, बाकी 8 शक्तियां है, कर्मेंद्रिय है, प्रकृति है। प्रकृति कौन है? तुम्हारी दासी है। ऑर्डर प्रमाण चलती है कि प्रकृति पति को प्रकृति अपने ऑर्डर में चलाती है। 8 शक्तियां जब ऑर्डर करो तब आती है या नहीं आती?
तीन महामंत्री, तीन शक्तियां, संस्कार की शक्ति, संकल्प की शक्ति और निर्णय की शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार। क्या ये तीनों शक्तियां कहीं धोखा तो नहीं देती? तो मुरली में क्या देखा बाबा ने? राज्य दरबार देखा। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है, ऐसी रूलिंग पावर है कि ये राज्य दरबार रोज लगाते हो, सबको अपने वश में रखते हो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी की तरफ न जाए, मिट्टी को स्पर्श न करे। तो अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? एक तरफ फाइल की बातें कर रहे हैं, अकाउंट्स की बातें, खातों की बातें, और दूसरी तरफ साथ साथ दरबार की बातें। यहाँ अगर दरबार लगाओगे तो वहां धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा, धर्मराज तुम्हारा स्वागत करेगा। फाइल भरने के लिए धर्माजपुरी में जाना पड़ेगा। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो यह सजाए फाइन है। इसके लिए क्या बन जाओ? सारी मुरली में बाबा ने राइमिंग शब्द का प्रयोग किया है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। राज्य दरबार अभी लगाओ तो धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा। अभी राजा बन जाओ तो जन्म जन्मांतर राजा बनोगे। राज्य दरबारी कहीं अमानत में खयानत तो नहीं करते, कहीं मिलावट तो नहीं करते, परमत और जनमत के अधीन तो नहीं हो जाते। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है वह धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। या स्वागत करना है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, यह बार बार कहना पड़ेगा। अपना फाइनल फैसला कर लो कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं, तो क्या कर लो अपना फाइनल फैसला। और यदि बार बार मंजूबेन माया के घूसे खाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, नापास हो जाओगे। खाता क्लियर हो गया या मस्तक के टेबल पर? कहाँ पर? कौन सा टेबल है? मस्तक का टेबल पर यह नहीं किया, यह नहीं किया, ये फाइलें रही हुई है। यह करना चाहिए, यह चाहिए कि फाइल तो नहीं भरी पड़ी है। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकतू न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना कैसा होगा? दर्दनाक, बड़ा दर्दनाक। एक एक सेकंड कैसा होगा? 1 वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। तो 2 बातें इस मुरली में विशेष रूप से है। पहली बताई, क्या करो? राज दरबार लगाओ, जिसमें आत्मा राजा है, जिसमें 3 महामंत्री है, 3 शक्तियां है, 3 सहयोगी है। वो कौन से 3 महामंत्री है? निर्णय शक्ति, संस्कार शक्ति और संकल्प शक्ति। ये 3 शक्तियां महामंत्री, मन, बुद्धि, संस्कार। इसमें 5 कर्मेंद्रिय, इसमें प्रकृति है। प्रकृति क्या है इस दरबार में? दासी है। इसमें 5 विकार भी होंगे पीछे कहीं खड़े दूर, जो कि वश है, हमारे बंदी है। हम उनके अधीन नहीं है, वो हमारे अधीन है। तो ऐसा ये विचित्र राज दरबार है। बाबा ने कहा इस दरबार में
कोई राज दरबारी कभी बेहोश तो नहीं हो जाता? जो तुम दरबार, मुख्य रूप से तुम्हारा जो दरबार है, 8 शक्तियां, प्रकृति के 5 तत्व, 3 महामंत्री, आत्मा, राजा, इस दरबार में कहीं कोई बेहोश तो नहीं हो जाता है? किसी को अल्पकाल की प्राप्ति का नशा तो नहीं आ जाता? किसी को व्यर्थ संकल्पों की मस्ती में मस्त तो नहीं हो जाते? ये चेक करो। तो एक तरफ है राज दरबार, इसकी चेकिंग करने को कहा है। दूसरी तरफ क्या है? हिसाब किताब। दूसरी तरफ क्या है? खाता, फाइलें। फाइनल फैसला करो, रिफाइन बन जाओ, नहीं तो फाइन भरनी पड़ेगी। तो हिसाब किताब क्या करो? चुकतू कर दो। कोई भी फाइल टेबल पर ना रहे। 3 प्रकार की फाइलें बताई है, ये करना है, ये नहीं करना है और ये चाहिए। 3 फाइलें हैं, इनको क्या कर दो? फाइल, हिसाब, चुकतू, फाइल, किताब बंद। हिसाब, चुकतू और किताब बंद। कैसे करेंगे? 3 प्रकार की फाइल है। पहला है टू डू लिस्ट, दूसरा है डूज, दूसरा डोंट्स और तीसरा डिजायर्स, चाहिए। कब तक ये चलाओगे? ये करना बाकी है, अभी तक अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हुआ, करेंगे। अभी तक मुरली का आज चिंतन नहीं किया, करेंगे। करने जो कर्तव्य बाकी है। अभी तक दिनचर्या शक्तिशाली नहीं हुई, अभी भी छोटी छोटी जो नीचे की बातें हैं डिस्टर्ब करती रहती है। सोच रहे करेंगे, ये फाइलें है, टेबल पर रखी हुई है। कौन से टेबल पर? मस्तक के टेबल पर ये फाइलें रखी हुई है, ये करना है। दूसरी कौन सी फाइल है? ये नहीं करना है, जो पता है नहीं करना है, पता है ये नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी आत्मा अधीन है, परवश है, अंडर इन्फ्लुएंस, जबरदस्ती हो रहा है। चाहते नहीं है पर हो रहा है, सोचना नहीं चाहते पर सोच रहे, बोलना नहीं चाहते पर बोल रहे। ये भाव नहीं आने चाहिए फिर भी वही भाव उमड़ रहे हैं। ये करना नहीं चाहिए फिर भी कर रहे। ये आदतें टूट जानी चाहिए, छूट जानी चाहिए, फिर भी आदतें घसीटते हुए लेके जा रही है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है। ऐसी स्मृति नहीं होनी चाहिए। ये स्मृति की मर्यादा, स्थिति की मर्यादा, कर्म की मर्यादा, सेवा की मर्यादा, अनुभव की मर्यादा, दान की मर्यादा, ये सारी मर्यादा है। कुमारों की मर्यादा, शक्तियों की मर्यादा, परमात्मा प्रेम की मर्यादा, उस दिन गिनाए थे 16 मर्यादा है। पता है ये गाना चाहिए और ये नहीं गाना चाहिए, फिर भी जो नहीं गाना चाहिए वही गा रहे हैं। दुख के आलाप, पता है इस तरह से नृत्य नहीं करना चाहिए, फिर भी वैसा ही मटेरियल डांस हो रहा है, व्यर्थ का डांस हो रहा है और स्पिरिचुअल डांस नहीं हो रहा है। पता है ये चित्र नहीं निकलना चाहिए, परंतु पता नहीं कौन इन हाथों को जबरदस्ती ये चित्र खींचने पर मजबूर कर रहा है। पता है कि ये कला नहीं सीखनी है, ये कला नहीं होनी चाहिए। ऐसी आर्ट करने वाला मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं उड़ती कला वाला आर्टिस्ट हूँ, परंतु फिर भी वैसी ही आर्ट हो रही है। रुकने की, ठहरती कला, चलती कला, दौड़ती कला, चढ़ती कला, उतरती कला, गिरती कला, यही सब हो रहा है। उड़ती कला नहीं हो रहा है, उड़ने का नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। या तो रुक रहे, या तो चल रहे, या तो दौड़ रहे, या तो चढ़ रहे, या तो कभी उतर रहे, या तो कभी गिर भी रहे। ये सारे हो रहे, परंतु सात्विक कला है उड़ने वाली, वो नहीं हो रही है। बाकी नीचे की 6 कलाएं हो रही है, ठहरती, चलती,
दौड़ती, चढ़ती, उतरती, गिरती। दौड़ता और भागना एक ही। सातवीं कला नहीं हो रही है। पता है इस तरह का बिजनेस करना नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। इस तरह का बिजनेस करना व्यर्थ का बिजनेस है। ये झूठ का ये धंधा है, आडंबर का धंधा है, शो ऑफ का धंधा है, दिखावे वाला है, खौफनाक। सुना है मुरलियों में, अंदर बाहर जो एक नहीं वो खौफनाक है। परंतु हम ऐसे खौफनाक बिजनेसमैन, ऐसे खौफनाक उद्योगपति अंदर बने बैठे हैं और छल रहे हैं किसको? अपने आप को। अपने आप को ही अंदर ही अंदर गड़बड़ है। इसी मुरली में बाबा ने एक जगह कहा है, स्वयं को धोखा दोगे तो दुखी होना पड़ेगा। धोखा और दुख, बड़ा दुख होगा स्वयं को धोखा दोगे तो। कौन सी मिल खोलकर बैठे हैं दुखों की? कौन से खजाने हैं हमारी खान में? दर्द के, पीड़ा के, संताप के खजाना बनाकर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं अपने दुखों पर। कौन सी कला कर रहे हैं हम? तो जो करना नहीं है उसी के बारे में सोच रहे हैं खाली, पर हो नहीं रहा है। सोच रहे ये नहीं करना है, 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 पर कर वही रहे हैं। सोच रहे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कल का अमृत वेला एकदम शक्तिशाली, परंतु नींद पता नहीं कहां से। प्रकृति दासी है, मौसम का बहाना नहीं दे सकते। राज दरबार में सब वश में है, मैं राजा हूं। अभी राजा तो जन्म जन्मांतर राजा। तो राज दरबार लगाओ, मस्तक के टेबल पर देखो कौन सी फाइलें है। पहली फाइल क्या नहीं करना है, क्या करना है, और इच्छाएं दौड़ा रही है। क्या इच्छाएं हैं स्पष्ट नहीं है, परंतु दौड़ा रही है। क्या चाहिए पता नहीं, परंतु भाग रहे हैं। तो सारे कार्मिक अकाउंट्स, बैलेंस शीट को क्या करो? चुकतो करो। कैसे करेंगे चुकतो? अकाउंट्स में 4 चीजें होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस कैसे करेंगे? अच्छे कर्मों से। माइनस कैसे करती है आत्मा? मार्क्स कट कब होते हैं ब्राह्मण आत्मा के? जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी विकर्म अगर करती है तो अपने आप मार्क्स कट हो जाते हैं। सब पता है, परंतु फिर भी देहभान में आना, देहभान की बातें, देहभान के भाव, देहभान की भावनाएं, देहभान के संकल्प, देहभान के कर्म, मार्क्स कट। मल्टीप्लाई, अच्छे कर्मों को मल्टीप्लाई करो। किससे? शुभ भावना, शुभ कामना से, श्रेष्ठ संकल्प से, श्रेष्ठ कर्म से। और कहीं कहीं डिवाइड हो जाता है, कहीं कहीं माइनस, और कहीं कहीं एकदम बहुत बड़े बड़े विकर्म, बड़े बड़े पाप पुण्य के खाते को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो कार्मिक अकाउंट्स सेटल करने। कौन कौन से कार्मिक अकाउंट्स?
जो आत्मा बनाती है। एक तो कुछ अकाउंट्स हमारे स्वयं के साथ है, कुछ दूसरों के साथ है, कुछ प्रकृति के साथ भी है, कुछ और किसके साथ है? जानवरों के भी साथ है। सारे ही अकाउंट्स यहां पर सेटल करने। 3 प्रकार के कर्म कहे या कहीं कहीं 4। पहला प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा अभी का वर्तमान क्रियामान कर्म। एक चौथा भी है आगामी कर्म। मुख्य 3 है। संचित अर्थात एक बगीचे में, उद्यान में हम गए, वहां पर बीज हमने ही बोया था, फल लग चुका है, खाना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म, पका हुआ फल, मैच्योर्ड एप्पल, वो आएगा क्योंकि वो इस जन्म का बोया हुआ नहीं है। किसी और जन्म में हमने ही बोया था, झाड़ बन गया, फल लगा, अब खाओ, कुछ नहीं कर सकते, वो खाना ही पड़ेगा। जहां जन्म लिया, पति पत्नी बच्चे माँ बाप मित्र डिपार्टमेंट स्थान, वो है प्रारब्ध कर्म है। दूसरा है संचित, फल अभी कच्चा है पर आएगा, संचित है, स्टोर्ड फ्रूट। संचित कर्म, स्टोर्ड कर्मास, जिनका फल भोगना पड़ेगा। तीसरा है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म को दूसरी भाषा में पुरुषार्थ कहा जाता है। अभी पुरुषार्थ करो तो बदल सकते हो, चॉइस है। वो झाड़ जो लगा हुआ है उसको कुल्हाड़ी से काट सकते हो, ये चॉइस है। मुख्य तो 3 ही है, एक दूसरा भी बताते हैं, आगामी भविष्य तो हमारे हाथ में है। जो हम कह रहे हैं प्रारब्ध है, उसको भी पुरुषार्थ से काटा जा सकता है। अगर काट नहीं तो कम से कम हम अपनी रिएक्शन, प्रतिक्रिया तो बदल सकते हैं। उससे जितना दुख होने वाला था, सूली से वो काटा हो सकता है। प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म, अभी फल आने वाला है, पर क्या फल आने से पहले ही उसको काट सकते हैं? हाँ, योग के तेज से। इसके लिए परम धाम की वो अवस्था बहुत आवश्यक है। कोई लोग कहते हैं हमारा तो किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, ना तो कोई हमको दुख देता है, ना हमारे विरोध में कुछ बोलता है, ना हम किसी के विरोध में बोलते, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अच्छा है, सब हमको सम्मान देते, हम सबको सम्मान देते, हम किसी के विरोध में नहीं बोलते, दूसरे हमारे विरोध में बोलते, हमें ज्यादा पुरुषार्थ वगैरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परंतु संचित कर्म को भूले हुए, जिसका फल आएगा, इसके लिए पहले ही योग की अग्नि से, तप से उसे नष्ट करना है। तो अभी कर्मों के ये जो हिसाब किताब है आत्मा के, इसे कोई नहीं छूट सकता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करे तो तस फल जाखा। एज यू सो सो शैल यू रीप। जो तुमने बोया है वो तुमको भोगना पड़ेगा। तो ये जो अकाउंट्स है सारे, इनका क्या किया जाए, कैसे इनको चुप्त करेंगे अकाउंट्स को? सबसे ज्यादा अकाउंट्स आत्माओं के साथ है, कुछ स्थान के साथ है, कुछ जानवरों के साथ, कुछ स्वयं ही हमने बनाए हैं, कुछ ऐसे है कि जो हम बना रहे हैं, कुछ है जो बन गए हैं जिनका अभी फल भोग रहे। पहले हमने बनाए थे, कुछ हमने कुछ नहीं किया है अभी इस जन्म में, पर अचानक कोई आत्मा आ जाए तो क्या किया जाए, कौन सा पुरुषार्थ करें इसके लिए कि ये सारे जो अकाउंट्स है, क्योंकि कर्म फिलॉसफी बहुत सूक्ष्म है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है बिना कारण के नहीं हो रहा है, बहुत सूक्ष्म कारण है, हम नहीं जानते। आत्माएं आ रही है, आत्माएं जा रही है,
इतने सूक्ष्म हिसाब किताब है सारे। हम ये नहीं कह सकते अलबेले यहाँ नहीं हो सकते। इसलिए कहा ना, राज्य दरबारी जो है अल्पकाल की प्राप्ति में मस्त तो नहीं है, अपनी अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में तो नहीं है, व्यर्थ संकल्प के नशे में मस्त तो नहीं है, अलबेलेपन की नींद में तो नहीं है, बेहोश तो नहीं है। और एक बात, जो मुरली हम यहाँ पढ़ेंगे, हर दिन का ये होमवर्क होगा कि वो पूरी मुरली पढ़नी है। यहाँ तो एक पैराग्राफ है, खाली एक परिच्छेद, पर यहाँ से जाने के बाद सारे दिन भर में, क्योंकि काम बहुत पेंडिंग है। तुम्हारे टेबल पर इतनी सारी फाइलें रखी है, ये मुरली पढ़ने से ही ये फाइलें सब नष्ट होगी। तो ये मुरली फिर से हम बता रहे हैं 7-2 की है, 80 की, विचित्र दरबार की। इसको फिर से अच्छे से पढ़ना है जाने के बाद। ये तो छोटा सा ही पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पर इतना पढ़ के छोड़ नहीं देना है। अब आपका काम या हम सब का काम मेरे सहित ये रहेगा कि ये पूरी मुरली का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हर दिन एक अव्यक्त वाणी, हमारा ये व्यक्तिगत पुरुषार्थ होगा। इस सीरीज का नाम ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो तीव्र अर्थात वो नहीं जो अब तक कर रहे थे, तीव्र अर्थात ज्यादा, डबल, ट्रिपल। सप्ताह में एक संडे की मुरली नहीं, वो तो अलग। ये तो रोज का पुरुषार्थ है, वो तो है ही है। ये अभी हर दिन करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो बस तुम पोंछते रहोगे दाग। बाबा ने इसी मुरली में कहा, दाग पोंछते रहोगे और बाप पहुंच जाएगा। दाग किसी कपड़े पर, किसी कागज पर दाग लगता है, और दाग जब गहरा हो जाता है, छिपाते हो दाग को, बताते नहीं हो, दाग को छिपाते रहते हो, छिपाते रहते हो, छिपाते रहते हो, और दाग और गहरा हो जाता है। जब वो दाग बहुत गहरा हो जाता है तो पेपर को फाड़ दिया जाता है। यहाँ जब तुम्हारे चेतना पर जो दाग है वो जब गहरा होगा तो दिल तुम्हारा फाड़ फाड़ कर रोएगा। अव्यक्त महावाक्य है सारे। दिल तुम्हारा फाड़ फाड़ कर रोएगा। वहां पर दाग लग जाता तो पेपर को फाड़ देते हैं। कहा ना, चिक चिक के। यहाँ अगर फाइलों को ऐसे ही चलाते रहोगे, हाँ फाइलें रखी है, रहने दो रहने दो रहने दो, ये चलाना, फिर बाद में चिल्लाना पड़ेगा। कैसा चिल्लाना? दर्दनाक चिल्लाना। इसके लिए दिल साफ करो। इस मुरली में कहा है, दिल को साफ करो, छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, रिफाइन बनो तो फाइन नहीं बनना पड़ेगा। फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं, क्या करे जो इतनी आत्माओं से प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म और क्रियमान कर्म, वर्तमान कर्म, पुरुषार्थ, क्या करे, क्या पुरुषार्थ करे, क्या वर्तमान कर्म करे जिससे प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों ही भस्म हो जाए। पहले तो ये सबसे अच्छी पॉइंट है। अब जितने क्रिएट किए हुए हैं, नए मत क्रिएट करना। आज का है, देह भी छींची और दुनिया भी छींची है। डर्टी वर्ल्ड एंड डर्टी बॉडी, अगली वर्ल्ड एंड अगली बॉडी। इसको क्या याद करना है? संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी को स्पर्श न करे, टच न करे। इस मुरली में कहा है, संकल्प का जो नाखून है, नाखून संकल्प है, मिट्टी देह है। नाखून से भी स्पर्श नहीं करना इस देह को। ऐसी जब अवस्था होगी तभी अध्यात्म में उन्नति होगी। नहीं तो ये अध्यात्म, ये मुरलियां केवल थियरी है बस, और कुछ नहीं। हमने 69 की सारी मुरलियां पढ़ ली, बस इसी का अहंकार है। हमारी सारी मुरलियां एक बार पढ़कर हो गई, इसी में फंस जाते हैं। अल्पकाल की प्राप्ति का नशा। राज्य दरबारी को ये तो नहीं, बेहोश तो नहीं हो जाते, व्यर्थ संकल्प की मस्ती में मस्त तो नहीं है, अलबेलेपन की नींद में तो नहीं सो रहे। जागो, जागरण का समय है।
आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से रोज बात करना, आत्माओं से रोज माफी मांगना, आत्माओं को रोज माफ करना, आत्माओं को धन्यवाद देना, ये रोज के दैनिक कार्य है, नित्य कर्म है ब्राह्मणों के। क्योंकि रोज नई नई आत्माएं आ रही है और जा रही है। इतना सूक्ष्म हिसाब किताब है कि समझ में नहीं आता है कहां से ये चालू है, ये नया बन रहा है या पुराना चुकतू हो रहा है। ये प्रश्न हमेशा रहता है। ये नया है, वी आर क्रिएटिंग न्यू अकाउंट्स और सेटलिंग ओल्ड अकाउंट। बैलेंस शीट कर्म की। आज आप सबके लिए एक होमवर्क है, 12 लॉज ऑफ कर्मा क्या क्या है। कर्म सिद्धांत के 12 नियम कौन कौन से है, बहुत फेमस है ये 12 लॉज ऑफ कर्मा। एक तो आपको बता देते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये पहला है। इसको कहा जाता है द ग्रेट लॉ। ये छोड़कर 11 जो बचे हैं वो ढूंढो। नहीं, ये लॉ नहीं है कर्म के नियम, कर्म के सिद्धांत, 12 लॉज ऑफ कर्मा, 12 लॉज ऑफ कर्मा। तो ये होमवर्क है। तो कर्मों को कैसे चुकतू करेंगे? आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं से बात करो, आत्माओं से माफी मांगो, आत्माओं को माफ करो, आत्माओं को धन्यवाद दो, आत्माओं को प्रेम की किरणें दो। यदि क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है आत्माओं को इमर्ज करके, तो प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस बस। अब इससे माफी मांगना है कि माफ करना है, दुविधा में है, करना क्या है इसके साथ? तो प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा के प्रकंपन उस आत्मा को दो। हीलिंग की किरणें दो, प्यूरिटी की किरणें दो आत्माओं को। डिवाइन लाइट और डिवाइन माइट। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है आत्माओं के साथ, तो ये दो काम करो। डिवाइन लाइट अर्थात डिवाइन माइट या डिवाइन लव, परमात्मा प्रेम उसके हृदय में स्थापन कर दो, बीज बो दो। कभी ना कभी तो वृक्ष उगेगा, बीज डाल दो। ये काम रोज करना है। जितनी यहाँ पर मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में आत्माएं आती है, शिविर होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, विंग्स के प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग्स होती है, ये नई नई आत्माएं आती है यहाँ पर, कुछ पुरानी भी। इन सबको डिवाइन लाइट, ज्ञान का दिव्य प्रकाश, डिवाइन माइट ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन माइट और डिवाइन लव की किरणें देना है, प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। तो ये सारे हिसाब किताब क्या होंगे? क्योंकि कुछ हिसाब किताब अभी चालू नहीं हुए हैं, संचित है, स्टोर्ड है, वो चालू होंगे शायद आज ही कोई आत्मा आएगी हिसाब किताब चुकतू करने। कुछ हो रहे हैं प्रारब्ध, और किसी से छूट ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म ऐसे कर रखे थे। कैसे छूटोगे उस कर्म से? वो संचित, वो प्रारब्ध है, वो तो भोगना ही है प्रारब्ध। प्रारब्ध संचित और आगामी और पुरुषार्थ क्रियामान कर्म। हिसाब बहुत 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 सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि बुद्धि पजल्ड हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, मूंझ जाते हैं। ये क्या हो क्या रहा है, करना क्या है इसमें? ऐसी स्थिति में फिर अपने आप को याद दिलाओ कि बिना ज्ञान के, बिना व्यक्त मूल्यों के अध्ययन के ये समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। फिर हम केवल पूछते रहेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, आ से पूछेंगे, बा से पूछेंगे, का से पूछेंगे, हैरी से पूछेंगे, टॉम से पूछेंगे, डिक, पूछते रहेंगे और हर एक अपना अपना बताते रहेगा, और उनका दिया हुआ थोड़ा समय तक काम आएगा, ज्यादा समय नहीं। करना हमें ही है। कर्म के हिसाब इतने सूक्ष्म है। एक लास्ट बात बताते हैं, आगे मुरली और भी है जो कल पढ़ेंगे, 2 भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे ये इसी मुरली को। कर्म का हिसाब कितना सूक्ष्म है। 1994 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे
डॉक्टर हार्पर, उन्होंने एक अनुभव वहां पर सुनाया था उस डिनर में। उन्होंने सुनाया था फॉरेंसिक अर्थात जो मर्डर, खून और ये सब होती है उसकी जो आगे तहकीकात, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे पोस्टमार्टम हुआ, उसका वो जो रिपोर्ट देते हैं वो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में उसमें सुनाया था जिसका नाम रोनाल्ड या ऐसे कुछ था। तो ओनस या ओमस ऐसा कुछ नाम था उस व्यक्ति का। एक युवा, उसने खुदकुशी की, 10वीं मंजिल से वो नीचे गिरा, तो उसकी बॉडी आई थी पोस्टमार्टम के लिए इनके पास। तो तहकीकात चालू हुई, 10वीं मंजिल से गिरा और उसकी खुदकुशी हुई, और उसने नोट भी लिख के गया कि मैं सुसाइड कर रहा हूं, ठीक है। पर बाद में पता चला कि उसकी मृत्यु गिरने से नहीं हुई है, उसको तो बंदूक की गोली लगी है। फिर पता चला गया कि गोली कब लगी, तो पता चला कि वो 10वीं मंजिल से जब गिर रहा था तो 8वीं मंजिल पर तो एक नेट बना रखा था ताकि वो कंस्ट्रक्शन जो चालू था, वो जो वर्कर्स थे वो उसमें ना गिरे। इसके लिए वो नीचे गिरा ही नहीं था, वो तो नेट पे गिरा था, वो जो जाली लगी थी। तो गोली 10वीं और 8वीं मंजिल के बीच चली। फिर पता चला 9वीं मंजिल पर एक वृद्ध दाम्पत्य रहते थे, कपल, और गोली वहां से चली गई, और वो गोली चलने के वजह से ये गिरा। फिर स्टोरी ने टर्न चेंज किया, अपना रुख बदला। फिर वहां पहुंचे पुलिस, तो पता चला वो जो पति पत्नी थे बूढ़े, उन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा था। वो बूढ़े थे और झगड़ा चल रहा था, और पति ने गोली चलाई थी अपनी पत्नी पर। वो पत्नी हट गई और गोली इसको लग गई। तो फिर सारा शक अब पति पर आ गया कि तुमने गोली चलाई, उसकी मृत्यु तो हुई नहीं, तुमने चलाई। पर उसने कहा मैं हमेशा, मेरे पास जो बंदूक रहती थी हमेशा खाली रहती है, और मैं तो हमेशा ही डराने के लिए इसको ऐसा करता हूं, पत्नी को, क्योंकि गोली तो थी ही नहीं, क्योंकि मैं गोली मुझे पता था खाली है बंदूक, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसा करता हूं। तो फिर बाद में पता चला, परंतु उस दिन किसी ने गोली उसमें भर दी थी। बाकी उसका इंटेंशन नहीं था मारने का, वो तो हमेशा ही डराते रहता था, परंतु उस दिन किसी ने उसमें गोली भर दी थी। फिर पता चला एक दूसरे व्यक्ति ने उसमें गोली भर दी थी। क्यों भर दी थी? क्योंकि वो जो बूढ़ी औरत थी उससे वो पैसे लेना चाहता था और उसने नहीं दिए थे, और उसको ये पता था कि ये पति हमेशा इसको धमकाते रहता, इसलिए जानबूझकर 6 हफ्ता पहले उसने उसमें गोली भर के रखी थी उस व्यक्ति ने। और एक लास्ट टर्न हुआ स्टोरी में, जब ये पता चला कि वो व्यक्ति तो वही था जो कूद कर गिरा, उन्हीं का बेटा। दोषी कौन? कर्म का हिसाब क्लोज, केस वहीं पर क्लोज हो गया। फिर से वही सुसाइड। पहले समझ रहे थे कोई दूसरा है, परंतु ट्रिगर कौन दबा रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था, वो तो उसी ने भर के रखी थी, और उसका इंटेंशन ही था कि मां को मार दो, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे, और वो दुखी था। दुखी इसलिए था कि एडिक्ट हो गया था ड्रग्स का, और मां पैसे नहीं दे रही थी, और बाद में डिप्रेशन में गया और बाद में खुदकुशी की। उसका ज्यादा खुदकुशी करने का था, परंतु वो गिरा नहीं नीचे, बच गया। परंतु बीच में गोली चली, गोली पिता ने चलाई, परंतु गोली भरी उसने ही थी। पिता का उद्देश्य उसे मारना नहीं था, ना ही पत्नी को मारना। जो भी हो रहा है कोई और नहीं कर रहा है, हमने ही, ये हमारे सामने जो भी आ रहा है ये सब कहां से हो रहा है? हमारा ही हिसाब किताब है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आज का पुरुषार्थ क्या क्या बताया? एक तो दरबार लगाना, दूसरा मस्तक के फाइल पर, मस्तक के टेबल पर जितनी फाइलें हैं उन सबको क्लोज करना, तीसरा 12 लॉज ऑफ कर्मास निकालना है, और चौथा ये पूरी अव्यक्त वाणी का अध्ययन करना है। अगर नहीं करो तो क्या होगा? कल तक 24 घंटा है, हर दिन एक साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली, 2 चीजों का अध्ययन रोज करना है। साकार मुरली तो होती है, अव्यक्त मुरली यहाँ का जो नंबर होगा, जो डेट होगी वो वाली, क्योंकि सब लोग संगठन में करेंगे तो जो मुश्किलें आएगी, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आपस में पूछ सकते हैं। तो 7-2-80 की मुरली है, ठीक है। ओम शांति।